आजकल इंडियन मीडिया खुद ही न्यूज में आ गई है, इसलिए नहीं क्योंकि वो एक्चुअली हेडलाइंस कुछ कवर कर रहे हैं, पर वो खुद ही एक्चुअली हेडलाइन बन चुके हैं। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। देखो, उनको कोई इससे तो कंसर्न है नहीं कि पेपर लीक हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, जवान लोग क्या करेंगे, सिस्टम फेल हो रहा है, ब्रिजेस गिर रही हैं, इस सब से कोई मतलब नहीं है भाई उनको, बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ पे तो इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जो हमारे समाज को उन्होंने दिया है, भर भर के नफरत भरी है, सबके दिमाग में इतना गोबर, इतनी नफरत भरी है। एंड अगर उसको थोड़े वेस्टर्न सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में हम बात करेंगे तो उन्होंने इस्लामोफोबिया फैलाया है। जिहाद काफिर, जिहाद काफिर, जिहाद काफिर। जिहाद उन लोगों का हथियार है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है। इसमें जिहाद को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है हार्ड जिहाद, दूसरा है सॉफ्ट जिहाद। ठीक है, तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि अकबर ने 30,000 लोगों को मारने का आदेश दिया था? मैं ये स्वीकार और कर रही काफिर हूं, की बात की थी। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि जिस मकसद से ये विभाजन किया गया था वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। एंड अगर इस्लामोफोबिया की बात करें तो वो इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, ये इंपोर्टेड बीमारी है। जैसे कि कोविड इंपोर्टेड था, ये भी इंपोर्टेड है। ये इंडिया से ओरिजिनेट ही नहीं हुआ है, ये सब बाहर से आया है। डिवाइड एंड रूल याद है ना? देखो, विलन्स तो चाहिए ही होती है मूवी में, अगर विलन ना हो तो क्या मजा आएगा। देखो, विलन्स ना अच्छे होते हैं, एक अच्छी मूवी के लिए एक अच्छा विलन चाहिए होता है। धुरंधर देख लो, ठीक है ना? अक्षय खन्ना हमारे क्या रणवीर सिंह है, उससे भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। वैसे वो मूवी मैंने थोड़ी सी देखी है, थोड़ा सा ही मैं झेल पाया उसको। पर आपको लाइफ में भी एक विलन चाहिए होता है, क्योंकि आप किसी पे तो ब्लेम डाल सको कि भाई ऐसा क्यों हो गया, मेरी तो गलती नहीं थी, वो मुसलमान ने किया होगा। ठीक है, कई बार लोगों को अपना एजेंडा फुलफिल करने के लिए भी एक विलन चाहिए होता है। ध्यान भटकाना हो तो उसके लिए तो विलन चाहिए ही होता है। एंड जो हमारी न्यूज मीडिया काम करती है, न्यूज नहीं दिखाती, वो कीचड़ उछालते हैं। इतना कीचड़ उछाल देते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा असलियत क्या है और झूठ क्या है। पर ये इस्लामोफोबिया क्रिएट किसने किया? देखो, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये बीमारी इंपोर्टेड है। तो भाई आज के डेट में सबसे ज्यादा इफेक्टिवली कौन यूज कर रहा है इसको? वो है इजराइल। अब देखो, सरप्राइज मत होना कि हर बार इजराइल को ही बोलते हो कि उसी की गलती है, तो भाई है। एंड आज आपको वो दिखाएंगे। इन लोगों ने जिस तरीके से इस्लामोफोबिया को यूज किया है इतने साल से, एंड इतने परफेक्शन से उन्होंने पूरी दुनिया को ब्रेन वॉश किया है, मतलब इनसे बेहतर शायद ही कोई होगा। देखो, जो इजरायलीज है ना, वो खुद इतने ज्यादा ब्रेन वॉश्ड है। हमने तो इस चैनल पे काफी पर्दाफाश किया है, पर एक बार ये जरा सुन लो। I don't think there's any answer to it. Really? There's only one way, like, I would carpet bomb them. I think that we're miserable. The Arabs make a piguim and we need to kill Arabs. अरे यार, बच्चे हैं ये लोग, और देखो कैसे बात कर रहे हैं कि मार देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। दूसरी, इन्होंने क्या किया? देखो, दूसरे का तो नाम खराब करना ही है, अपना नाम अच्छा बनाना है, डिस्ट्रैक्ट करना है एकदम लोगों को। ठीक है, अपने क्राइम्स खुद इतने कमिट कर रहे हैं, लेबनान में, वेस्ट बैंक में, पूरे पैलेस्टीन में, उससे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? डिस्ट्रैक्ट, यानी कि कीचड़ उछालना है। ठीक है, खुद के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो दूसरे को बुरा बोलो, ये है टैक्टिक। एंड ये कैसे करते हैं? प्रमोट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं गे प्राइड परेड्स, सेक्स को एज अ प्रोपेगेंडा यूज करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पूरी दुनिया को बताते हैं कि भाई मुसलमान कितने ज्यादा खराब हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स इसके पहली बार विक्टिम बने हैं, ये दुनिया में बहुत पुरानी टैक्टिक है, कब से चलती आ रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज को ये कराया गया था, क्योंकि देखो, अगर आप बताओगे नहीं सामने वाले को कि भाई सामने वाला कितना खराब है, अपने सोल्जर्स को ब्रेन वॉश नहीं करोगे कि भाई वो कितना खराब है, तब तक कैसे लोगों के अंदर अर्ज आएगी उनको मारने की। एंड ये बोलते रहे कि जापानीज खराब है, पर एटॉमिक बॉम्ब किसने यूज किया था? अमेरिका ने किया था। यही ऐसे टाइप का प्रोपेगेंडा स्टाइल नाज़ीज ने किया था जूस के अगेंस्ट। एंड अगर नाज़ीज की बात करें तो भाई उनको भी बहुत डिफेम किया गया था पूरे दुनिया में कि ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। एंड उन्हीं सेम नाज़ीज को, जो इनफैक्ट पीपल हु वर वेरी क्लोज टू हिटलर, उसके एकदम करीबी थे, जो थर्ड राइक में, उनको वापस ले आए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाया ऑपरेशन पेपर क्लिप। एंड नासा के जो शुरू में स्पेस प्रोग्राम्स थे ना, वो यू कैन बी थैंकफुल टू दीज नाज़ीज ओनली, क्योंकि वो इनफैक्ट हेड कर रहे थे ये पर्टिकुलर प्रोग्राम, वन ऑफ द नाज़ीज। एंड अगर आज की डेट की बात करें तो हमारे डे के मॉडर्न डे नाज़ीज हैं इजरायलीज। एंड जिस तरीके से हमको दिख रहा है कि गाजा के अंदर चुन चुन कर बच्चों को मारा जा रहा है, देखो हमारे डेट का तो होलोकॉस्ट चाहिए ना। एंड देखो, हिस्ट्री में जाओगे तो और कौम मिल जाएंगी ऐसे जिनके खिलाफ इस टाइप का प्रोपेगेंडा चलाया गया है, उनके खिलाफ हेट फैलाया गया है। रूसोफोबिया अगेंस्ट द रशियंस, इतना ज्यादा रूसोफोबिया फैलाया गया है। पूरे दिन भर आप वेस्टर्न मीडिया देखोगे ना तो यही बताते रहेंगे रशियंस खराब है, रशियंस खराब है। फुल फ्लेजेड प्रोपेगेंडा चलता है ये बताने के लिए। एंड अगर आपके कोई यूरोपियन फ्रेंड्स होंगे, उनसे बात करोगे तो वो आपको ये क्लियरली बता देंगे। ये देखो उनके टीवी में क्या क्या चलता है। What Putin was intending to do
For a while, we also overestimated his military ability to do it. But his war, he's pretty determined. He's addicted to it. ये जो स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर है, एक्स स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर, क्या कह रहा है? पुतिन इज एडिक्टेड टू वॉर। मतलब पुतिन को लत लगी हुई है वॉर की। अरे भाई ये बता दो कि रशिया ने कब किस देश को इन्वेड किया। एंड अगर आपको लगता है रशिया यूक्रेन वॉर में फुल रशिया का ही हाथ है तो ये वीडियोस आपको देखने चाहिए। एंड बहुत सिंपल बात है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे कि बताया जाता है ना कि इजराइल पैलेस्टाइन की हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कहता हूँ वो भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमने तो कितना पर्दाफाश किया अपने ही चैनल पे, उसको देख लेना। अब जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसकी बात करें तो अभी रिसेंटली यूक्रेन ने एक ड्रोन अटैक लॉन्च किया। ये जितने भी ड्रोन्स हैं अब इनके वेस्टर्न कंट्रीज से बन के आते हैं, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, वही लोग इनको पूरी इंटेलिजेंस देते हैं। बताया जा रहा है ट्रिपल टैप स्ट्राइक किया है इन्होंने, 18 लड़कियों को मारा है इन्होंने, एक स्कूल पर अटैक किया है, क्राइमिया के अंदर ब्रिजेस पर अटैक किया है। एंड यूक्रेन क्या क्लेम करता है, ये तो हमारी टेरिटरी है। अरे भाई तुम्हारी टेरिटरी है, तुम्हारे लोग हैं, तो उनको ऐसे बम फोड़ के क्यों उड़ा रहे हो? देखो रशिया ने पहले ही बोल दिया था कि अब हम कीव पे बहुत जमकर अटैक करने वाले हैं। उन्होंने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी यूज करी। कितने लोग मारे गए? इतना डेडली अटैक था, कितने लोग मारे गए? 4। एंड वहीं आप इजराइल को देख लो, एक दिन में लेबनान के अंदर उसने ऐसा अटैक किया, 250 लोग मारे गए। रशिया यूक्रेन वॉर में 4 साल से चल रहा है ये वॉर। कितने लोग मारे गए हैं? कितने सिविलियंस? 15,000 मारे गए हैं यूक्रेन के अंदर। गाजा के अंदर 2 साल के अंदर अंदर ही कितने मारे गए थे? 75,000। एंड ये सारी 75,000 दे वर वायलेंट डेथ्स, जिसमें से आधे से ज्यादा थे विमेन एंड चिल्ड्रन। तो भाई दिख गया ना इंटेंशन किसका क्या है। मिडिल ईस्ट वॉर्स आपको बताया जाता है कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सुन लो। Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. Nuclear weapon. Nuclear weapon. Nuclear weapon. Active chemical munitions bunkers, mobile production facilities. We know he's got chemical weapons. He's got them. He's got them. He's got them. अरे एडिटर ये भी तो बता दो, बुश और इन सब लोगों को किसने बताया था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में? There is no question whatsoever that Saddam is seeking and is working and is advancing towards the development of nuclear weapons. No question whatsoever. The nuclear armed Saddam will place the security of our entire world at risk. And make no mistake about it, if and once Saddam has nuclear weapons, the terror network will have nuclear weapons. वही सेम घिसी पिटी कहानी चल रही है भाई, चाहे सीरिया हो तो केमिकल वेपन्स है, ठीक है, इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वही सेम चीज ईरान के साथ कर रहे हैं। मुसलमान सबसे बड़े टेररिस्ट हैं, ईरानियन सबसे बड़े टेररिस्ट हैं, आपको ये बताया जाता है, पर आपको कोई भी फैक्ट नहीं बताएगा। फैक्ट ये है कि 9/11 के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कितने वॉर्स लड़े हैं, 78 कंट्रीज में काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज करी हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वॉर 4.5 मिलियन लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। पोस्ट 9/11 वॉर्स में इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, कहां कितने कितने पैसे खर्च कर ऑलमोस्ट $8 ट्रिलियन एंड 38 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए। कितने सारे देश इन्होंने तबाह कर दिए। एंड इसमें देखो हॉलीवुड का भी बहुत बड़ा पार्ट है। जब इनको कोल्ड वॉर के दौरान ये दिखाना था कि रशियंस खराब हैं, तो एंटी रशिया मूवीज बनती थी। ये जेम्स बॉन्ड की मूवी निकलती थी गोल्डन आई, वैसे है तो मूवी बहुत बढ़िया, मैं 4-5 बार देख चुका हूँ। ये बात अमेरिकन जूश कमेटी बता रही है कि नेतन्याहू गया था, ठीक है, अपने हॉलीवुड वाले दोस्तों के पास एंड कह रहा था कि भाई इजराइल की इमेज प्रॉब्लम है, कुछ करो। देखो इजराइल की इमेज सुधारना ज्यादा मुश्किल काम है एंड मुसलमानों को डिफेम करना ज्यादा आसान है। इसीलिए हॉलीवुड में फिल्में बनने लगी कि भाई मुसलमान खराब है, मुसलमान खराब है। ये देखो इतनी सारी मूवीज, एंड इसमें से एक मूवी तो मैंने अगेन 4-5 बार देखी हुई है, ठीक है, म्यूनिक नाम की ये मूवी है। एंड देखो मैं खुद ही इस प्रोपेगेंडा का शिकार हुआ हूँ। देखो सिंपल बात है, इनको अपना ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट पूरा करना है, ठीक है, तो इनको लगा भाई क्या करें, हम किसकी जमीन छीनने वाले हैं, वहां पे तो मुसलमान है, ठीक है, मुसलमानों का नाम खराब करो। कुछ डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं ये बिटवीन अ पैलेस्टीनियन क्रिश्चियन एंड अ पैलेस्टीनियन मुस्लिम। इनके लिए पैलेस्टीनियंस ही हैं। एंड बॉलीवुड ही देख लो, कितना एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चलता है, इस टाइप की मीम्स भी देखने को मिल जाती है। वैसे वो बात अलग है कि आजकल इंडिया में सभी को पाकिस्तानी लेबल किया जा रहा है, इंक्लूडिंग एक 17 साल का बच्चा जो CBSE को एक्सपोज करता है। एंड UAE को देखो, $5 मिलियन इन्होंने खर्च किए, किस चीज के लिए? मुसलमानों का नाम खराब करने के लिए। अरे यार, तो जब हमारे आसपास बात होती है ना, लोग कहते हैं मेरे को ना मुस्लिम कंट्री जाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कहता हूँ भाई दुबई तो जाते रहते हो, तो कहते हैं हाँ नहीं दुबई अलग है, दुबई अलग है, इसीलिए अलग है ना क्योंकि वो खुद ही मुसलमानों का नाम खराब करते हैं। एंड आप दुबई के बारे में बात करते हो, ठीक है, बाली क्या है? बाली जो इंडोनेशिया मेजरली मुस्लिम कंट्री है। मलेशिया की पॉपुलेशन क्या है?
मेजॉरिटी मुस्लिम है। कराबी लोग जाते हैं बहुत लोग थाईलैंड में घूमने, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है, अच्छे से रहते हैं वो लोग, बड़े अच्छे से रहते हैं। चलो खैर, हम थोड़ा डाइग्रेस हो गए, इजराइल के पास वापस आते हैं। इन्होंने अपने पॉपुलेशन को इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर रखा है कि उनको किलिंग मशीन बना चुके हैं वो लोग, ठीक है। ये फैशिज्म कहते हैं इसको, एंड ये बहुत अर्ली, मतलब जब बच्चा होता है ना तब से चालू होता है। यहाँ पे इनके जो किताब है ना, उसमें अरब्स को तो एक इंसान का रूप भी नहीं बताया जाता कि भाई इंसान ही नहीं है अरब्स। एंड ये देखो, उसका प्रूफ इसमें दिख जाएगा कि ये बच्चे अपने स्कूल बस में जा रहे हैं, नर्सरी राइम्स गाने के बजाय क्या क्या गा रहे हैं। They might be playing up to the camera, but these songs are part of their regular repertoire. एक और एंटी मुस्लिम टॉकिंग पॉइंट जो सुनने को मिलता है वो ये है कि देखो यूरोप में क्या किया, मुसलमानों ने यूरोप को ही खत्म कर दिया। अरे भाई सिंपल बात है, आपने सबसे पहले क्यों उनके जाके देश बर्बाद कर दिए? वो जो ऊपर आपको फिगर बताया था 38 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड, ठीक है, ये कहां से आए हैं ये सब? क्यों आपने पार्टिसिपेट किया अफगानिस्तान के वॉर में, इराक के वॉर में, सीरिया के वॉर में, लिबिया में, येमेन में? क्यों लोगों के घर उजाड़ दिए? एंड यही सेम चीज अफ्रीकन कंट्रीज के लिए भी वैलिड है। फ्रांस ने अभी भी इन देशों को कॉलोनाइज किया हुआ है अपने करेंसी CF फ्रैंक के थ्रू। देखो आप लोग को उनको अकेला छोड़ देना चाहिए था, ठीक है, जिए अपनी जिंदगी जैसे जीते हैं जिए, ठीक है। एंड इराक की बात करें या लिबिया की बात करें तो दे वर वेरी थ्राइविंग कंट्रीज, अच्छा खासा चल रहा था वहाँ पे। लिबिया की बात करें तो वहाँ पे मिडिल क्लास पॉपुलेशन इतना बढ़िया कर रही थी, इसीलिए तो उनको रेफ्यूजीज कहा जाता है, क्योंकि आपने जाके उनके घर ही तबाह कर दिए। तो जो आपके दोस्त यार हैं, ठीक है, यूरोपियंस को कह रहा हूँ ये, या जो भी आपको कोई ये बात बोले आप बता सकते हो उनको, आपके दोस्त यार हैं USA इजराइल, उनको बोलो ये सब मतलब जस्ट स्टॉप इट, बंद करो यार ये सब, उन लोगों को अकेले रहने दो। एंड एक और अब देखो बताएंगे मुस्लिम सबसे ज्यादा टेररिस्ट हैं, तो भाई देखो हमने देखा गाजा में क्या हुआ, पर्पसली बच्चों को टारगेट करना, ठीक है, बेबीज को टारगेट करना स्नाइपर्स के थ्रू, बच्चों का रेप करना जेल के अंदर, जानबूझकर जो खिलौने होते हैं उसमें बम फिट कर देना, ड्रोन से बच्चों को चेस करना और मारना। आज की डेट में बात करो सबसे ज्यादा डिमोनाइज देश कौन सा है, ठीक है, जिसको वेस्टर्न मीडिया ने एकदम डिमोनाइज कर दिया है, वो देश है ईरान। अब इस वॉर में क्या हुआ, किसने जाके बॉम्ब किया वो गर्ल्स स्कूल, किसने करी डबल टैप स्ट्राइक? डबल टैप स्ट्राइक का मतलब समझते हो? उनको एग्जैक्टली पता था वहां पे क्या है, क्योंकि इनकी जो टोमाहॉक मिसाइल्स यूज हुई थी उसके अंदर कैमरा फिटेड रहता है भाई। अगर आपको पता चल गया था कि गर्ल्स स्कूल है तो भाई अबॉर्ट कर देते मिशन, नहीं किया, एक बार जाके वहां पे बम फटता है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग वहां पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल वर्कर्स, माँ बाप पहुंचे होंगे कि भाई ये क्या हुआ, जब सबको न्यूज पता चली तो फिर क्या होता है, फिर दूसरा बम फटता है वहां पे जाके, ताकि मैक्सिमम डैमेज हो सके, मैक्सिमम 175, जिसमें ज्यादातर तो छोटी छोटी बच्चियां थी, 175 लोगों का कत्ल किया है वहां पे। एंड इतना ही नहीं, इस वॉर के दौरान किसने ईरान के अंदर यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्पिटल्स को बॉम्ब किया, स्कूल्स तक को नहीं छोड़ा। 500 स्कूल, 300 हेल्थ सेंटर, 82,000 सिविलियन स्ट्रक्चर्स को किसने उड़ाया? ईरान ने तो नहीं उड़ाया। कुछ भी ऐसा सिविलियन टारगेट होता है इजराइल के अंदर तो एकदम गला फाड़ फाड़ के ये बताते लोगों को, जैसे बताया था कि भाई 40 बेहेडेड डेड बेबीज हैं, 40 बेहेडेड बेबीज, जो सब झूठ था। ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उनको डिटर करने के लिए सामने वाले को कि भाई अब आप ऐसा नहीं करोगे, उन्होंने एक टारगेट लिस्ट निकाली अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की कि भाई हम इनको टारगेट करेंगे, गल्फ कंट्रीज में जितनी भी हैं। बट क्या उन्होंने एक भी स्कूल, एक भी हॉस्पिटल को टारगेट किया? देखो एक वजह है, मैं कभी ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, एंड आपको दिख रहा होगा काफी हद तक तो ये खुद की फ्रस्ट्रेशन निकल रही है बाहर, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे लोग आर्ग्यू करते हैं ना, हमारे चाहे दोस्तों, ठीक है, फैमिली सब मिला लो इसमें, तो सब यही कहते हैं कि भाई मुसलमान खराब है। तो जब भी ऐसी बातचीत होती है ना, मैं सिर्फ 2 चीजें कहता हूँ, देखो रिगार्डलेस ऑफ किसका क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, हर सेक्शन ऑफ रिलीजन में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। एंड एक रीसेंट पॉडकास्ट में भी मैंने बताया था अपना ओपिनियन कि भाई मुझे तो लगता है कि रिलीजन को एज अ टूल यूज किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है लोगों को, जैसे कि इजराइल करता है। एंड सबसे ज्यादा रेडिकलाइज्ड कट्टर लोग कौन हैं इस दुनिया में? इजरायलीज हैं। देखो इंडिया में भी आपको बहुत सारे ओपिनियन सुनने को मिलते हैं या झूठ सुनने को मिलते हैं, एंड मेरा तो गेस यही है कि भाई लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा, एंड मेन स्ट्रीम मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है।
सबसे पहले तो देखो एक ही टाइप का कंटेंट चलाते रहना कि ठीक है ये खराब ये खराब ये खराब। एक मुसलमान ने आके क्राइम किया तो भाई सारे न्यूज़ चैनल्स पे चलेगा, ठीक है। नंबर 2, झूठ बोलते हैं ये लोग, झूठ बोलते हैं। ये सुनो, आप मेरी बात सुन लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर निकालिए और लिखिए 14.09। अब ये देखो क्या क्या हेडलाइन टाइप चल रही है। शार्प राइज इन माइनॉरिटी पॉपुलेशन, 43.5% राइज इन मुस्लिम पॉपुलेशन, ये बता रहे हैं ये। अब देखो ये तो आपने ओपिनियन सुन लिया, कचरा सुन लिया, ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया का। अब फैक्ट सुनो, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया में? 14.2%। 2025 में जो प्रोजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग कितनी हो गई है? 14.6% या अप टू 15%, ठीक है। हिंदूज का कितना पॉपुलेशन शेयर है? 79 to 80%, उतना ही है जितना पहले था। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी बताया गया है कि सबसे रैपिड डिक्लाइन अगर किसी के फर्टिलिटी रेट में है तो वो मुसलमानों में ही है। एक और चीज जो मैं सबको बोलता हूँ कि यार अपने ओपिनियन मत झाड़ो, यहाँ अपने ओपिनियन मत बताओ हमें, हमें बहुत सुनते रहते हैं हम ओपिनियंस, फैक्ट्स बताओ, फैक्ट्स। तो भाई फैक्ट क्या है ये देख लो। ये पिछले कुछ दिनों के सबसे जो घटिया टाइप के क्राइम्स कमिट हुए हैं ना इंडिया में, ये उनकी लिस्ट है। नाम देखते जाओ किसका है, ठीक है। ये एक 4 साल की बच्ची का रेप किया, नाम देखो। ये एक ब्रूटल चाइल्ड मर्डर हुआ यूपी में, ठीक है, 1.5 साल के बच्चे का मर्डर किया है, उसको 8 बार जमीन पर पटका है, नाम देख लो। ये देख लो, एक शहर में पूरे जो स्ट्रीट्स है ना एकदम GTA की गेम की तरह समझने लगे भाई। दारू पीकर कितने सारे लोगों को रौंद दिया, उनके नाम भी देख लो। ये न्यूज़ देखो, इसको देख के तो मेरा दिमाग ही फट गया था, इतनी अपसेटिंग है ना ये बात। एक हिंदू आदमी 2 मुसलमानों को फंसाना चाहता है तो एक लड़की, हिंदू लड़की को पकड़ता है, ठीक है, उसको ब्रेन वॉश करता है और कहता है कि भाई इनको फंसाना पड़ेगा। कितना गिरोगे यार, कुछ लालच देकर। अच्छा इसके आगे और चलो, सबसे घटिया टाइप का क्राइम क्या है? देश से गद्दारी। ये देख लो भाई, ये न्यूज़ आई है, कौन कर रहा है देश से गद्दारी? नाम पढ़ लो, इन लोगों के नाम पढ़ लो, एडिटर हाईलाइट कर देना ताकि आसान हो जाए इन लोग के लिए। एंड ये देखो, ये तो एक DRDO में काम करते हैं भाई, डायरेक्टर थे DRDO में, पाकिस्तान को हमारे पूरे सीक्रेट्स बता रहे हैं भाई। DRDO समझते हो भाई? डिफेंस की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है DRDO। ये आदमी देखो भाई, इनका भी नाम देख लेना, ठीक है। रोज के 200 रुपए दिहाड़ी में देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है। एंड एक और चीज मैंने देखी है, मैं आपको बताऊं, देखो मुसलमानों के बारे में तो अब रह ही नहीं गई है बात, ठीक है। अब सिंपल बात ये है कि अगर जहां तक बाहर के लोग हैं ना, वो हम सबको एक ही जैसे देखते हैं, उनके लिए हम एक ही हैं, वी आर ब्राउन पीपल, ठीक है। अब तो ये एक्सटेंड हो चुका है, ये मुसलमानों तक नहीं है। अगर आपको लगता था ये कभी था, मेरे को तो कभी भी नहीं लगता था। वो हमारे को, मैं बाहर रहा हूँ, मुझे पता है, हमको एक ही नजरिए से देखते हैं वो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, हम सब इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं उनके लिए। The Hindus and the Muslims are teaming up to take over Texas. This is not Muslims versus Hindus here. They are here to eradicate the Christians. They are here to drive us out of our homelands. You have to understand, these people do not want to assimilate. These people have not come here to become Americans. They have come here to drag their third world culture over to our country. If Jainism, if Hinduism is so great, why are their countries shitholes? तो सबसे पहले तो मैं इस बंदे को रिस्पॉन्स देता हूँ, इस बेवकूफ को। भाई अपने आप को आईने में देख लो, किसने सबसे ज्यादा टेररिज्म फैलाई है भाई इस पूरी दुनिया में? तुमने फैलाई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और तुम्हारे एलाय इजरायलीज ने फैलाई है। तुमको कोई नहीं बीट कर सकता। पता है आपको, वियतनाम वॉर के दौरान जितने एक सोल्जर ने जितनी गोलियां फायर की थी ना, वो कंपेयर टू वर्ल्ड वॉर 2 उससे 26 गुना ज्यादा था। 26 गुना गोलियां एक सोल्जर ने फायर की वियतनाम वॉर के दौरान। एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ वियतनाम वॉर में अमेरिकन्स ने वियतनाम के ऊपर कितने बम फोड़े? 640 हिरोशिमा साइज्ड एटॉमिक बॉम्ब्स, 640 एटम बॉम्ब फोड़े हैं वियतनाम के ऊपर। कोई हक नहीं है कि आप किसी और को टेररिस्ट बोलो। भाई वहां पे तो उस टाइम पे क्या चलता था वियतनाम वॉर के दौरान? इतनी ज्यादा गोलियां क्यों चलाते थे ये? क्योंकि भाई सिंपल है, किल एनीथिंग दैट मूव्स। कुछ भी हिले तो आपको उसके ऊपर शूट करना है। यही सेम प्रिंसिपल इजराइल भी अपनाता है। गाजा के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 6 न्यूक्लियर बॉम्ब, जितने हिरोशिमा साइज न्यूक्लियर बॉम्ब टपका चुका है इजराइल। गाजा जैसी जगह में एक फुल मैराथन भागोगे ना, पूरे गाजा पट्टी की लेंथ कवर कर लोगे। एंड अब एड्रेस करें उसका पॉइंट जो वो कह रहा था अबाउट हिंदुइज्म, जैनिज्म, ठीक है। देखो सिंपल बात है, अगर आप नफरत फैलाओगे तो आपको बदले में नफरत ही मिलेगी। ये इनको देख लो जी,
अंजना ओम कश्यप ये रिपोर्ट करने निकली हैं। किस टाइप की गालियां पड़ रही हैं भाई इनको, गालियां। आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना? कितना गंदा लगता होगा। फीमेल रिपोर्टर बाहर निकली है रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है, बिना पुलिस प्रोटेक्शन के तो मुझे लगता है जा भी नहीं सकती बाहर, ऐसी स्थिति हो गई है। आदमी लोग चढ़ चढ़ के गाली दे रहे हैं। आपने इतनी नफरत फैलाई है इसीलिए दे रहे हैं, आपने लोगों के मुद्दे नहीं उठाए इसलिए दे रहे हैं। एक और बात मैं पहले बता चुका हूं, फिर से रिपीट करूंगा कि जो इस्लामोफोबिया है ना, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। इसको इजरायलीज ने फैलाया है, वेस्टर्न वर्ल्ड ने फैलाया है, बाहर की बीमारी है भाई, इसमें कुछ भी इंडियन नहीं है। तो अगर आप नफरत फैला रहे हो ऐसे, ठीक है, इस्लामोफोबिया फैला रहे हो, तो भाई आप खुद एंटी नेशनल हो। एंड मार्टिन लूथर किंग का ये कोट याद रखना, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर मैं आपको इसको बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं तो भाई ये दुनिया का प्रिंसिपल है, कभी मत भूलना, ठीक है, हमको हमेशा याद रखना चाहिए। वो हमने पिछले 2-3 साल में अपने साथ होते हुए देख लिया। सबसे पहले गाजा में हुआ, हम चुप रहे, ठीक है, अब लेबनान सीरिया की बारी आ गई, ठीक है, मुसलमानों के साथ हुआ, हम चुप रहे, फिर फार्मर्स के साथ हुआ, हम चुप रहे, मिडिल क्लास के साथ हुआ, हम चुप रहे, अब तो अमीरों की भी बारी आ गई है भाई, स्टूडेंट्स की बारी आ गई है, टीचर्स की बारी आ गई है, सबका नंबर आता है। देखो मैंने इस पूरे वीडियो में 100% फैक्ट्स दिए हैं, 0 ओपिनियन दिया है अपना। सिंपल बात है, इफ यू स्प्रेड हेट यू विल बिकम द हेटेड। लोग आपसे ही नफरत करने लगेंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इजराइल। अब भाई अब हमारे ऊपर है, क्या हम इजराइल जैसा बनना चाहते हैं जिससे सब नफरत करें? वो तो देखो पराया स्टेट है। क्या इंडिया को भी हम पराया स्टेट बनाना चाहते हैं?